गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर लर्न करना है। एक बार हम इसका मीनिंग और इसके कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। दोबारा से मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद आप इस चैप्टर को लर्न कर लेंगे। 11th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मीनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है या मीनिंग गिवन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारी कंट्री की, यानी कि इंडियन कंट्री की जो ट्रांजैक्शन है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, उसका रिकॉर्ड शो करता है। ठीक है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री की जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम या 1 ईयर के अंदर, तो उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को शो करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, और इसके अंदर जो इंक्लूड किया जाता है, दीज ट्रांजैक्शन में बी मेड बाय द इंडिविजुअल फर्म्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात की गई है उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और इनको हम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स होते हैं, इट इज़ कॉल्ड मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। क्योंकि जो गुड्स होती हैं अगर हम उसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो जब ये बाउंड्री को क्रॉस करती हैं तो ये क्या होती है? टेंजिबल होती हैं बेटा। तो टेंजिबल होती हैं, इसलिए हमको इसको क्या कहते हैं? विजिबल या मर्चेंडाइज ट्रेड कहते हैं। सेकंड है इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनको हम इनविजिबल कहेंगे क्योंकि जो सर्विसेज होती हैं वो टेंजिबल नहीं होती हैं। थर्ड इसके अंदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में इंक्लूड है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। दीज एसेट इंक्लूड स्टॉक एंड बॉन्ड्स। ठीक है, अदर कंट्री के साथ जो स्टॉक एंड बॉन्ड्स की सेल एंड परचेजिंग होती है वो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का पार्ट होती है। और फोर्थ है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का पार्ट इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट। रियल एसेट लाइक मशीनरी, प्लांट। ठीक है, तो इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की 4 कंपोनेंट्स हो गए हैं। फर्स्ट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सेकंड है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और थर्ड है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, और फोर्थ है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या फॉरेनर इन्वेस्टर यहाँ हमारी कंट्री में क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियल या रियल एसेट में, तो वो उससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो होता है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, वहन वी इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विस, और वी वहन आवर रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल और रियल एसेट ऑफ द अदर कंट्री, उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि अगर हम दूसरी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे या दूसरी कंट्री में क्या हम दूसरी कंट्री से क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट्स कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी कंट्री से करेंसी का दूसरी कंट्री में फ्लो चला जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे देश की करेंसी कहाँ जा रही है? अदर कंट्री में जा रही है, क्योंकि हमें इसे पेमेंट करनी पड़ेगी अगर हमने इंपोर्ट्स किए हैं या दूसरे देशों में हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो रिसिप्ट होती हैं, बीओपी अकाउंट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड एट क्रेडिट आइटम और पेमेंट एज डेबिट आइटम। ठीक है, बीओपी में क्रेडिट आइटम में रिसिप्ट और पेमेंट जो होती है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है। तो बीओपी जो प्रिपेयर किया जाता है या बीओपी क्या रिफ्लेक्ट करता है? रिफ्लेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि दूसरे देशों को अपना रीजन में हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस कैसी है। नेक्स्ट है इसमें कंपोनेंट्स हैं बीओपी के, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट। तो इसके 3 कंपोनेंट्स है बेटा, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं करंट अकाउंट।
करंट अकाउंट रिकॉर्डेड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ ए कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि करंट अकाउंट के अंदर वो रिसिप्ट या पेमेंट इंक्लूड की जाती हैं जो क्या है हमारी कंट्री की जो एसेट या लाइबिलिटीज़ के स्टेटस पे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन होती हैं या जो ये रिसिप्ट या पेमेंट होती है उनका एसेट और लाइबिलिटीज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, इसलिए इन एसेट और लाइबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा तो हम कोई फ्यूचर क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। लाइबिलिटीज़ और एसेट ऑफ ए कंट्री आर नाइदर रेज और नो रिड्यूस, ना तो एसेट या लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती है ना ही वो डिक्रीज होती हैं। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम। 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि कैपिटल अकाउंट्स डिफाइन करो, या इसमें पूछा जा सकता है कि किस अकाउंट के अंदर जैसे कि फ्यूचर क्लेम हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। तो अच्छे से लर्न करना बेटा इसको। नेक्स्ट है इसके कंपोनेंट्स, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। ठीक है, क्योंकि ये जो गुड्स जो होती हैं वो टेंजिबल होती हैं, टेंजिबल होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, विजिबल ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनविजिबल होती हैं, क्योंकि वो टेंजिबल नहीं होती, उनको हम दिस इज बिकॉज सर्विस आर नॉट टेंजिबल एंड देयर फॉर कैन नॉट बी सीन वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ना तो ये टेंजिबल होती हैं ना ही ये बॉर्डर क्रॉस करते समय दिखाई देती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, इनविजिबल ट्रेड कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका इंश्योरेंस सर्विस बीइंग रेंडरिंग अक्रॉस द बॉर्डर कैन नॉट बी सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर। जैसे इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो वो क्या है, इनविजिबल ट्रेड आएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो सर्विसेज होती हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, फैक्टर सर्विस और नॉन फैक्टर सर्विस। तो फैक्टर सर्विस आर दोज विच लीड टू फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। जो फैक्टर्स को पेमेंट की जाती है, फैक्टर्स की इनकम होती है, उसको हम फैक्टर सर्विस कहते हैं। और जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को जो है रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस मिलती है जो यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के रूप में गिवन है, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है बेटा, लास्ट स्लाइड में ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड इनकम ऑन अकाउंट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट में ही तीनों चीज़ें आपकी आ जाती हैं, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। ठीक है, और नॉन फैक्टर सर्विस, तो फैक्टर सर्विस को छोड़ के बाकी जो रह जाएगा वो किस में आ जाएगा, नॉन फैक्टर सर्विस में आ जाएगा। तो नॉन फैक्टर सर्विस इंक्लूड ऑल सर्विस अदर देन फैक्टर सर्विस। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विस है वो किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन फैक्टर सर्विस के एग्जाम्पल हैं। और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू नॉन फैक्टर सर्विस आर रिकॉर्डेड एज ए रिसिप्ट व्हेन दीज सर्विस आर एक्सपोर्टेड। ठीक है, अगर हम दूसरे देशों को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहा जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहा जाएगा। अगर हम दूसरे देशों से सर्विस ले रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पेमेंट में आ जाएंगे व्हेन दीज सर्विस आर इम्पोर्टेड। नेक्स्ट है इसका कंपोनेंट्स, करंट ट्रांसफ़र। तो करंट ट्रांसफ़र रेफर टू ट्रांसफ़र और दीज आर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र मेड बाय द वे ऑफ गिफ्ट, ग्रांट एंड डोनेशन या रिमेंटेनेंस जो भी दे रखा है। ठीक है, यानी कि करंट ट्रांसफ़र भी क्या है, करंट अकाउंट का पार्ट होती हैं। ये भी क्या होती हैं, इनविजिबल आइटम्स होती हैं। ठीक है, करंट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आपको इनविजिबल बीओपी अकाउंट्स के अंदर 2 चीज़ें मिल जाएंगी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सर्विस और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड करंट ट्रांसफ़र। दोनों को प्लस कर देंगे तो इनविजिबल क्या आ जाएगा, इनविजिबल इन बीओपी अकाउंट्स। ये पूरा चार्ट यहाँ पे गिवन है बेटा जो हमने डिस्कस किया था, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनविजिबल।
इनविजिबल में आपका आ जाएगा कि जो सर्विस है इनकम फैक्टर, नॉन फैक्टर सर्विस और करंट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक कंप्लीट चार्ट दे दिया है इसका बेटा। और करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल पेमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज ए डेबिट, डेबिट है तो माइनस साइन से, एंड ऑल रिसिप्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज क्रेडिट, वो प्लस साइन से शो की जाती है। ये एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है यहाँ पे नीचे। तो इसमें है एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट। बैलेंस रिलेटिंग टू करंट अकाउंट BOP इज एस्टिमेटेड इन टर्म 4 पैरामीटर्स। फर्स्ट हम देखेंगे ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है बेटा। ट्रेड बैलेंस में ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है। तो यहाँ पे गुड्स का एक्सपोर्ट माइनस में गुड्स का इंपोर्ट। अगर मान लो सपोज क्या है, इंपोर्ट ग्रेटर है एक्सपोर्ट से तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। अगर इंपोर्ट क्या है कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है और इक्वल टू 0 है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है इक्वल है, तो फिर बेटा वो बैलेंस हो जाता है, बैलेंस ट्रेड उसे हम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। गुड्स एंड सर्विस बैलेंस में बेटा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस में एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस। ठीक है, माइनस में कर देंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस में इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये गुड्स एंड सर्विस बैलेंस, यानी कि ट्रेड बैलेंस में हम क्या करें, बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस प्लस कर दें। ठीक है, क्योंकि गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस में हम क्या कर दें, प्लस कर दें बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस। नेक्स्ट है इसमें इनविजिबल बैलेंस। तो इनविजिबल बैलेंस में आ जाएगा बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विस प्लस में बैलेंस ऑन इनकम यानी कि फैक्टर सर्विस और प्लस में बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफ़र। तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इनविजिबल बैलेंस। नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट है इसका करंट अकाउंट बैलेंस। तो करंट अकाउंट बैलेंस जानना है तो ट्रेड बैलेंस प्लस में इनविजिबल बैलेंस। ठीक है, ट्रेड बैलेंस प्लस में इनविजिबल बैलेंस आ जाएगा हमारे पास इसका करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वो हिंट दिए हैं कि वाइल एस्टिमेटिंग ट्रेड बैलेंस वी कंसिडर ओनली गुड्स, वाइल एस्टिमेटिंग गुड्स एंड सर्विस बैलेंस वी कंसिडर ओनली गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विस ओनली। वाइल एस्टिमेटिंग इनविजिबल बैलेंस, इसमें तीनों आ जाएंगी, बैलेंस रिलेटिंग टू नॉन फैक्टर सर्विस, बैलेंस रिलेटिंग टू फैक्टर सर्विस और बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। आगे इसमें से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है कि ट्रेड बैलेंस, गुड एंड सर्विस बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस और करंट बैलेंस, ये सोल्व करके आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड्स के क्वेश्चन दिए हैं, नेम 3 सच आइटम विच नॉट इंक्लूड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये क्वेश्चन भी लर्न करना है, और डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट बैलेंस। नेक्स्ट इसमें है कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स रिकॉर्डेड रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन which causes an impact on asset and liability status of a country in relation to the rest of the world। जो ट्रांजैक्शन यानी कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, तो उन ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, या वो कैपिटल अकाउंट में वो सारी रिसिप्ट या पेमेंट्स इंक्लूड की जाती हैं जो कंट्री की एसेट और लाइबिलिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, और या तो हमारी कंट्री की एसेट या लाइबिलिटीज़ रिड्यूस होंगी या फिर वो इंक्रीज होंगी। ठीक है, लाइबिलिटीज़ और एसेट ऑफ ए कंट्री आर आइदर रेज्ड और रिड्यूस। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लीड टू फ्यूचर कलिंग। यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात की गई है कि जो कैपिटल गुड्स होती हैं, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कैपिटल गुड्स हैं तो कैपिटल अकाउंट्स में आने चाहिए, क्योंकि कैपिटल है इसमें भी और कैपिटल गुड्स में भी क्या आ जाता है, कैपिटल वर्ड।
ठीक है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, जब कैपिटल गुड्स आती हैं तो वो क्या सोचते हैं कि ये कैपिटल अकाउंट्स में इंक्लूड होगा। नहीं, गुड्स जो होंगी वो कैपिटल गुड्स हो, कंज्यूमर गुड्स हो, किसी भी टाइप की गुड्स होती हैं वो किस में आती हैं, करंट अकाउंट में। क्योंकि करंट अकाउंट का फर्स्ट कंपोनेंट्स हमारा क्या था, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं वो करना क्रिएट, याद रखना इस चीज़ को। अगर गुड्स हैं वो भले ही कैपिटल गुड्स हों, वो किस में इंक्लूड होंगी, करंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो क्या है, विजिबल ट्रेड है। नेक्स्ट है इसके कंपोनेंट्स, कैपिटल अकाउंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट है बोरोइंग, सेकंड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग्स के भी 2 पार्ट हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। The principal difference between the two is that while external commercial borrowing is available at the market rate of interest, जो हमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोइंग्स मिलती हैं उन्हें हम कहेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। और जो किसी कंसेशनल रेट पे, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो बोरोइंग्स मिलती हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो डिफरेंस ध्यान रखना बेटा, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस। अगर मार्केट रेट पे है तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, अगर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है तो एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरोइंग होती हैं। ठीक है, जो बोरोइंग्स होती हैं, बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड रेज आवर लाइबिलिटीज़ टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि जो बोरोइंग्स ली है उनकी हमें क्या करनी है, पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये जो बट नोट इट केयरफुली दैट इट इज़ रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट आइटम इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। ये क्रेडिट आइटम के जो हैं, क्रेडिट आइटम में रिकॉर्ड की जाती हैं। द रीजन इज दिस ऑल रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट आइटम्स इन द बीओपी अकाउंट्स। ठीक है, क्योंकि जो बोरोइंग्स अगर हमें मिलेंगी तो ये हमसे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें 2 टाइप इन्वेस्टमेंट आएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज़ इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर एंड बॉन्ड ऑफ आवर डोमेस्टिक कंपनीज। हमारे शेयर्स और ओनली बॉन्ड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओनली अगर शेयर्स एंड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो FII, और अगर ओनरशिप यानी कि रिलेटेड टू ओनरशिप और इंटरप्राइज बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यानी कि ओनरशिप ही कंपनी की चेंज हो जाएगी तो FDI, और ओनली शेयर्स और बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टमेंट किया है तो FII। नेक्स्ट अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट, NRI डिपॉजिट। फर्स्ट इसके अंदर ये जो 2 कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे वो मेन कंपोनेंट्स थे। इन 2 मेन कंपोनेंट्स के अलावा क्या आ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट्स के खुद अदर कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको कैपिटल अकाउंट्स के कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स पूछे जाएं, क्या कंपोनेंट्स, तो उसमें सबसे पहले आप बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये अदर कंपोनेंट्स आते हैं। तो NRI भी क्या करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, NRI डिपॉजिट आल्सो सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल कंपोनेंट्स। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो NRI ने जो डिपॉजिट करवाया है, ओनली सच NRI डिपॉजिट आर टू बी कंसिडर्ड एज ए कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट विच आर मेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। दस नॉन रेजिडेंट्स इंडियन शुड मेक डिपॉजिट इन इंडिया। जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो डिपॉजिट करवाया है NRI ने, उसी को हम कैपिटल अकाउंट्स में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इट इज़ आल्सो नीड टू बी नोटेड दैट मनी सेंड बाय द NRI टू देयर फैमिली इन इंडिया टू बी ट्रीटेड एज ए करंट ट्रांसफ़र। अगर मान लो कि जो NRI क्या करते हैं, मनी सेंड करते हैं अपनी फैमिलीज़ के पास, तो इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, करंट ट्रांसफ़र। यानी कि NRI ने इनकम अर्न की है
अपनी सर्विस देके और उसे हमारी कंट्री में डोमेस्टिक या किसी भी बैंक में डिपॉजिट करवाए तो वो क्या हमारी है, कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड हो जाती है। लेकिन अगर वो क्या है कि फैमिली के पास ट्रांसफ़र की गई है तो वो किस में आ जाएगी, करंट ट्रांसफ़र मानी जाएगी और वो है कैपिटल करंट अकाउंट में इंक्लूड की जाएगी। ओनली डिपॉजिट हेल्ड बाय NRI इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी आर टू बी कंसिडर्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल अदर देन NRI डिपॉजिट, इसमें NRI डिपॉजिट, क्योंकि इसको हम पहले ही अलग कर चुके हैं तो NRI डिपॉजिट को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बैंकिंग कैपिटल is yet another components of capital account. It refer to foreign asset held by the commercial bank. देखो हमारी कंपनी के जो कमर्शियल बैंक है हमारी कंट्री के, या जो हमारी कंट्री के जो बैंक हैं वो क्या करते हैं, अदर कंट्री में भी अपनी ब्रांच ओपन करते हैं, यहाँ अपना ऑफिस स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो अदर कंट्री में उन्होंने जो एसेट परचेज कर रखी हैं वो भी किस में इंक्लूड की जाएंगी, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि owing to drawn of the foreign asset of the commercial bank, inflow of the foreign exchange into the domestic economy tends to rise. कॉमर्शियल बैंक जो क्या है, अगर मान लो क्या करते हैं कॉमर्शियल बैंक, कन्वर्टिंग देयर फॉरेन एसेट इनटू लिक्विडिटी, अगर अपनी वहाँ की प्रॉपर्टी जो भी उसने एसेट परचेज की है उसको सेल करके उसको लिक्विडिटी यानी मनी टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलेगी और फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा हमारी कंट्री के अंदर। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिट क्रेडिट भी होता है, उसको भी क्या किया जाता है, कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट्स है, क्योंकि इट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ परचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट करने की बजाय जो हम परचेजिंग करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट के अंदर आता है, इसको हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेबिट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो शॉर्ट टर्म के लिए हमने क्या है, जो क्रेडिट लिया था उसकी अगर रीपेमेंट करेंगे तो आउटफ्लो हो जाएगा, यानी कि हमें पेमेंट की है। जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट ले रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि उस टाइम फॉरेन एक्सचेंज का हमारी कंट्री में क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको भी हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंगली इट इज़ रिकॉर्डिंग इन द कैपिटल अकाउंट विद द नेगेटिव साइन। जब हम पेमेंट करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट की तो उसको नेगेटिव साइन से शो किया जाएगा। इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद ए पॉजिटिव साइन, जब हम ले रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का क्या है, इनफ्लो हो रहा है, इसको हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं, 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, 3 अदर कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ये जो एक चार्ट गिवन है बेटा यहाँ पे, इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना, फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन है तो उसको आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है, रिवीजन टाइम चल रहा है, चैप्टर पहले भी डिस्कस हो चुका है, मेन में आपको फिर दोबारा से एक बार रिवाइज कर रही हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट या ओवरऑल बैलेंस। ठीक है, तो जो ओवरऑल बैलेंस है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस में कैपिटल अकाउंट बैलेंस में प्लस में एरर एंड ओमिनेशन। ओमिनेशन एरर का मीनिंग क्या है कि अगर जो हमने ये जो ट्रांजैक्शन वगैरह की है, अगर कुछ आइटम्स मतलब कुछ रह जाता है जिसे हम कहते हैं भूल चूक जो रह गई, उसको किस में इंक्लूड किया जाता है, एरर एंड ओमिनेशन में। तो यहाँ तक आप लर्न कर लेना, कल हम डिस्कस कर लेंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगी मैं आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही बेटा, ओके।